हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस वीडियो टुडे, मैं आपको यह बता दूं कि आज जो कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एंड नॉट जस्ट पावरफुल, इट इज वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट कॉन्सेप्ट्स। और रादर मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन उसके बावजूद 99% ऑफ द ट्रेडर्स, वो चाहे फॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस सीख कर आए हो या फिर उन्होंने यूट्यूब, सोशल मीडिया कहीं और से सीखा हो, 99% जनता इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करती है। लेकिन लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट अगर आप इसको सही तरीके से यूज कर पाए तो। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को लेकर 1, 2, 4, 10 कुछ भी वीडियोस देखी हैं या फिर कुछ 2, 4, 5 सेशन भी अटेंड किए हैं, तो आई बिलीव आपने एक बेसिक थ्योरी का नाम सुन रखा होगा। जल्दी से यहां पर वीडियो को पॉज करके बताइए उस थ्योरी का नाम क्या है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसका नाम है डाउ थ्योरी एंड इट वाज गिवन टू अस बाय चार्ल्स डाउ। दोस्तों, चार्ल्स डाउ के बारे में अगर आपने सुन रखा होगा तो आई एम वेरी श्योर, रादर टेक्निकल एनालिसिस की ही अगर हम बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस की कुछ एजम्पशंस है जिसपे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस टिका हुआ है। क्या आप मुझे उनमें से कुछ एजम्पशंस बता सकते हैं? दोस्तों, पहली एजम्पशन मैं आपको बताता हूं, दूसरी आप मुझे बताइएगा। पहली एजम्पशन कहती है दैट द प्राइसेस आर द आउटकम ऑफ ओनली डिमांड एंड सप्लाई। कंपनी के फंडामेंटल जैसे मर्जी हो, इकोनॉमिक सिनेरियो जैसा मर्जी हो, कंपनी का मैनेजमेंट जैसा मर्जी हो, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अगर शेयर्स में डिमांड है तो प्राइसेस उसके ऊपर जाएंगे, राइट? एजम्पशन नंबर 2 में क्या आपको कोई और एजम्पशन याद आती है? चलिए, टेक्निकल एनालिसिस की ही एक और एजम्पशन कहती है दैट हिस्ट्री एंड फॉर दैट मैटर पैटर्न्स विल कीप ऑन रिपीटिंग देमसेल्फ। जब कभी भी ऐसा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनेगा तो उसका एक डिफाइंड टाइप ऑफ आउटकम होता है। ठीक उस तरीके से अगर आपका रेक्टेंगल पैटर्न रहेगा, अगर आपका बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, ऐसा कोई पैटर्न रहेगा, उसका भी एक डिफाइंड टाइप का आउटकम होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर अब मैं सारी की सारी एजम्पशन डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत ही बेसिक एजम्पशन है, बहुत ही आई वुड से इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, और रादर आई वुड लाइक टू से कि बहुत ही ज्यादा अनयूज्ड एजम्पशन है जो आज तक सबसे कम यूज की गई है। इट इज दैट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो, निफ्टी एफएमसीजी हो, निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी ऑटो हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रॉडली सारे इंडाइसेस ऊपर जा रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई मार रहा है और निफ्टी बैंक ऑल टाइम लो मार रहा है या फिर लगातार नीचे गिर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी ऊपर जा रहा है जबकि निफ्टी फार्मा ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि ब्रॉडली जब कंजम्पशन आती है तो वो मैक्रो लेवल पे आती है, सारी चीजों का कंजम्पशन एक साथ होता है। अगर आपकी गाड़ियां बिक रही हैं तो बैंकिंग का रोल भी बढ़ रहा होगा। अगर ये दोनों ऊपर जा रही हैं तो निफ्टी भी नीचे नहीं जा सकती है। ये पूरी उस एजम्पशन का मतलब होता है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हम इस टॉपिक के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं, हम यहां पर थ्योरी की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, यहां पर हम थ्योरी के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेडेबल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस चीज को मैं अपनी ट्रेडिंग में बहुत ही एक्टिवली यूज करता हूं। जब जब भी कुछ डाउट्स होते हैं तो ये मेरी रेस्क्यू में आ सकता है, और मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कब और कहां इस चीज को कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली चीज मैं आपको इसका फंडा क्लियर कर दूं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहले के टाइम पे जब चार्ल्स डाउ हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, ये दोनों ब्रॉडली साथ साथ ऊपर जाएंगे। उस समय ये दो एवरेजेस हुआ करती थी। एवरेजेस मतलब इंडेक्स होते हैं, उस समय ये दो इंडेक्स हुआ करते थे, ब्रॉडली दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे। दोस्तों, अब अगर यहां पर कोई एक ऊपर जा रहा है और दूसरा ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर जा रहा है जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऊपर नहीं जा रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनीज, मतलब फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करती जा रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती जा रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या है? जो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करती जा रही हैं, उनका माल, उनका फिनिश गुड तो कहीं ना कहीं रखा हुआ है, वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा। इसका मतलब मार्केट में कंजम्पशन तो नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है। इसका मतलब जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर भी जा रहा था वो फेक था। ठीक उस तरीके से अगर इंडस्ट्री नीचे जा रही है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऊपर जा रही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की हो रही है?
और अगर इंडस्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो ट्रांसपोर्टेशन अगर बैकलॉग क्लियर कर भी रही है तो ये आगे जाके रुक जाएगी। इसका मतलब इन दोनों इंडाइसेस को एक साथ ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक उस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि अगर ऑटो ऊपर जा रहा है तो बैंकिंग भी ऊपर जाएगा, और अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी इटसेल्फ भी ऊपर जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑटो ऊपर जा रहा है जबकि बैंकिंग ऊपर नहीं जा रहा? तो क्या सभी लोग कैश में गाड़ियां परचेज कर रही हैं? विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसका मतलब शायद वो बैकलॉग क्लियर कर रहे होंगे, शायद उनकी फेस्टिव सीजन की वजह से टेम्परेरी डिमांड बढ़ गई होगी। इसका मतलब ये एक सस्टेनेबल चीज तो नहीं हुई ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम आज अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज करने वाले हैं। एंड लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स नाउ विदाउट एनी डिले, एंड लेट मी टेल यू किस तरीके से आप अगर कभी भी कंफ्यूज्ड हो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी और इंडेक्स के व्यू को लेकर, तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए कि अगर ब्रॉडर इंडाइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर निफ्टी ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रही, या बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और निफ्टी ऊपर नहीं जा रही, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। एक सस्टेनेबल व्यू मार्केट में वही होता है जब ब्रॉडली सारे इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाई को एक साथ हिट कर रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक ऑल टाइम हाई को हिट कर चुका है, दूसरा उसके पास खड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि एक ने जल्दी हिट कर दिया, दूसरा बाद में हिट कर रहा है, लेकिन एक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, दूसरा कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दोस्तों यहां से आपको पता लगेगा कि मार्केट का नियर टर्म टॉप या नियर टर्म बॉटम बहुत पास में है। आइए मैं इस बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक टेक्निक देता हूं किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रांग है या वीक है। आइए मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं धन के टीवी कंसोल पे, और यहां पर मैं आपके सामने चार्ट ओपन कर लेता हूं निफ्टी का। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्या वो जो हमने स्टेटमेंट बोली कि इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर, क्या ये स्टेटमेंट सही भी है या ये फेक स्टेटमेंट है? तो दोस्तों यहां पर मैंने निफ्टी का एक डेली चार्ट अप्लाई कर दिया है। यहां पर मैं एक इंडिकेटर लगा रहा हूं जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वो मुझसे पूछता है कि किसके साथ का सिंबल और चाहिए आपको, तो मुझे यहां पर चाहिए बैंक निफ्टी, क्योंकि मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ऊपर के चार्ट पे निफ्टी और नीचे मैंने कोरिलेशन लगा दिया बैंक निफ्टी का। और ये आप नोटिस कीजिए 99% केसेस में आप ये नोटिस करेंगे कि इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलमोस्ट 0.9 के ऊपर है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी द नंबर, और यहां पर भी आप नंबर देख सकते हैं। इस जगह पे अगर आप नोटिस करें तो 0.85, 0.93, 0.89, 0.90, 0.93, 95 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कभी कभी इनका कोरिलेशन खराब भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये वापस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये कहती है, थॉट प्रोसेस ये कहता है कि जब तक ये दोनों प्रोडक्ट्स, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी दो इंडाइसेस, जब तक ये दोनों प्रोडक्ट्स साथ साथ चल रहे हैं तभी तक आपका ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स साथ साथ चलना बंद हो जाते हैं आपका ट्रेंड वहां पर खत्म हो जाता है। अगर निफ्टी लगातार हाई मार रही है और बैंक निफ्टी भी लगातार हाई मार रही है तो उस पीरियड में इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.9 के ऊपर रहेगा। दोस्तों अब सुनिए इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाए, जहां पर ये 0.7 के नीचे आना शुरू हो जाए, इसका मतलब समझ जाइए कि ये टॉप टेम्परेरी टॉप है। यहां से मार्केट पुल बैक ले सकती है, यहां से मार्केट करेक्ट हो सकती है, चाहे निफ्टी पहले करेक्ट हो चाहे बैंक निफ्टी पहले करेक्ट हो, लेकिन ये टॉप अब सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है। अब अगली बार इंपॉर्टेंट बात एक और सुन लीजिए, अगली बार जब इनका कोरिलेशन वापस बढ़ना शुरू होगा तो यहां से ये एक लॉन्ग टर्म रैली दोबारा से स्टार्ट करेंगे, या फिर जो भी जिस भी रैली में पहले थे वो ये साथ साथ करना शुरू करेंगे। दोस्तों इस चीज को आपने थंब रूल की तरह याद रखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दो ऐसे दोस्त हैं या फिर एक ऐसा कपल है, ये चलेंगे तो साथ में चलेंगे, और अगर ये साथ में नहीं चल रहे, अगर इनकी आपस में लड़ाई हो गई है, इसका मतलब यहां पर इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। ये एक ऐसा बॉन्ड है, अगर साथ में रहेगा तो ही सफल हो पाएगा, अगर ये अलग हो जाएंगे तो सफल कभी नहीं हो पाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए अभी तक आपका कोरिलेशन 0.9 चल रहा है, 0.89 चल रहा है, यहां पे 0.90 चल रहा है, 0.86, 0.84, 0.75, 0.69। अब इनका कोरिलेशन खराब होना शुरू हो चुका है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है। ये डेट है 12 जुलाई की। अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहां पर मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं गया 12 जुलाई को, ऑल्ट जी इज द शॉर्टकट, और मैं 12 जुलाई का चार्ट ओपन कर लेता हूं।
यहां पर नोटिस कीजिए ये था 12 जुलाई, अभी तक दोनों अपने ऑल टाइम हाई के आसपास थे, लेकिन इसके बाद से निफ्टी फ्लैट हो गई। 12 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अगले एक महीने में इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, जबकि अगले एक महीने में अगर आप इसी पीरियड में बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी हैज रादर वेंट डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली, लेट मी शो यू हियर, हमारे एरिया से एंड एरिया तक तकरीबन 5.5% की डाउनसाइड भी देखने को मिली है। दोस्तों यहां से हम दो चीजों से पैसा कमा सकते थे। पहला, हमें यह समझ में आ गया कि अब निफ्टी यहां पर नया ऑल टाइम हाई मारेगी, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। अगर लग भी गया तो वो अनसस्टेनेबल होगा और कोई एक इंडेक्स अब यहां पर सफर करने वाला है। हम यहां पर इसके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल 2 आवरली टाइम फ्रेम पे आकर ये देख लेंगे कौन सा चार्ट मुझे पहले सेल सिग्नल दे रहा है, मैं उसमें शॉर्ट सेल क्रिएट कर लूंगा। लेकिन आज बात यहां पर ये नहीं है कि मुझे कब क्या करना है, आज क्वेश्चन यहां पर यह है कि कैसे पता लगाया जाए कि ये मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जो खड़ी हुई है ये सस्टेनेबल है या नहीं है, या ये कब तक सस्टेनेबल है और कब इसका ट्रेंड खत्म होने वाला है। तो जैसे ही क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे ही इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 से नीचे आ जाए, समझ जाइए यहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। और जैसे ही इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वापस 0.8 के ऊपर जाना शुरू कर दे, मतलब गड़बड़ का टाइम खत्म हो चुका है, अब ये वापस अपना एक कॉमन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो भी ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा, और यहां पर इनका कोरिलेशन जहां पर बिगड़ेगा वहां पर ट्रेंड वीक होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। अभी आप रिसेंटली देखिए इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोबारा से ऊपर गया और इस पूरे पीरियड में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा, फिर उसके बाद ये ऊपर ही रहा, निफ्टी ने नीचे अच्छा खासा ट्रेंड मारा। यहां पर बैंक निफ्टी भी नीचे ही आ रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा दोनों साथ में ऊपर जाएंगे, दोनों साथ में नीचे भी आ सकते हैं। तो इस पीरियड में बैंक निफ्टी भी अच्छी करेक्शन शो करी होगी। लेकिन अब जब इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 के नीचे पहुंच गया, अब जब इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.7 या उससे नीचे पहुंच गया तकरीबन 28 अक्टूबर के आसपास, यहां पर अगर हम 28 अक्टूबर को देखें तो ये रहा ब्रॉडली 28 अक्टूबर का दिन। इसके बाद से अब हम ये कह रहे हैं कि दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो डाउनसाइड आपकी चल रही थी जिसमें दोनों शार्पली करेक्ट कर रहे थे, इस पीरियड में यहां पर निफ्टी ने अराउंड 7.5% की डाउनसाइड शो करी और बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 6% के आसपास की डाउनसाइड शो करी। तो यहां पर दोनों हाथ में हाथ डाल के नीचे आ रहे थे। लेकिन अब अगर आप यहां पर नोटिस करें तो अगले कुछ दिनों के अंदर निफ्टी तो नीचे जाती रही, लेकिन बैंक निफ्टी अगले कुछ दिनों तक यहां पर फ्लैट होकर खड़ी हो गई। यहां पर जब तक एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 13 नवंबर तक की अगर हम बात करें, इस पीरियड में निफ्टी ने जहां पर 4.5-5% की डाउनसाइड और शो करी, वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट खड़ी हुई थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करती रही, लेकिन कोई सिंगल डायरेक्शन उसने नहीं ली। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों हाथ में हाथ डाल के नीचे आ रहे थे, लेकिन यहां पर हाथ में हाथ डाल के नीचे जाने इन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड अब यहां पर खतरे में था और यही अगले कुछ दिनों के अंदर आपको यहां से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। एटलीस्ट बैंकिंग शेयर में तो आपको देखने को जल्दी मिल गई, क्योंकि बैंकिंग ने तो वहां से गिरना ही बंद कर दिया। इस सेम पीरियड में जहां पर बैंक निफ्टी 5.5-6% के आसपास गिरी थी, निफ्टी 7-7.5% के आसपास गिरी थी, उसके बाद से निफ्टी ने 4-5% की डाउनसाइड और शो करी, जबकि बैंक निफ्टी पूरे के पूरे तरीके से फ्लैट हो गया। दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है कि अगर ऊपर जाएंगे तो दोनों इंडेक्स साथ में जाएंगे और अगर नीचे जाएंगे तो दोनों इंडेक्स साथ में जाएंगे। अगर ये दोनों साथ में नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट का जो भी ट्रेंड चल रहा है यहां पर वो ट्रेंड खत्म होने वाला है। अब हम यहां पर नोटिस कीजिए इस पीरियड के बाद, जहां पर 18 नवंबर के बाद आप नोटिस कीजिए इनका कोरिलेशन 0.8 आ गया है और यहां से लेकर अब तक निफ्टी ने 6% की अपसाइड दी है और यहीं पर 18 नवंबर से अगर आप नोटिस करें तो बैंक निफ्टी ने भी 6.5% की अपसाइड शो करी है। देखिए दोनों दोस्त कैसे साथ साथ चल रहे हैं, 6-6.5% के आसपास दोनों ने रिटर्न्स दिए हैं आपको अभी तक। अब ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रेंड यहां पर नॉर्मल है, ये ट्रेंड यहां पर स्ट्रांग है, जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रांग चल रहा है। दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, द आइडिया इज टू टेल यू कि किस तरीके से पता लगाया जाए कि मैं अगर अपने पोर्टफोलियो को यहां पर होल्ड करके बैठा हूं तो मुझे बैठा रहना चाहिए या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों फाइनल पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपने इस पूरी स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है
कि मैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को होल्ड करके बैठा रहूं या फिर एग्जिट कर दूं अगर ये मार्केट आज की डेट में ऑल टाइम हाई लगातार हिट करती जा रही है या फिर मार्केट लगातार ऊपर जाती जा रही है, तो मुझे स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। दोस्तों, जब तक मार्केट ऊपर जा रही है और सारे इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं, सबका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निफ्टी के साथ अच्छा खासा चल रहा है, 0.75 0.8 से ऊपर ही चल रहा है। जो भी ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रांग चल रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है और सबका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.75 से ऊपर का है या 0.7 से ऊपर का है, थोड़ा बहुत इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है आपको, तो 0.7 0.75 के ऊपर का अगर कोरिलेशन है और निफ्टी ऊपर जा रही है और सारे इंडाइसेस जो आपके ऊपर जा रहे होंगे, इसका मतलब ये ट्रेंड आपका स्ट्रांग है। और जहां पर आपके इंडाइसेस डाइवर्ज होना शुरू हो जाए, निफ्टी तो ऊपर जा रही है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, निफ्टी तो ऊपर जा रही है लेकिन ऑटो का कोरिलेशन कम हो गया, निफ्टी तो ऊपर जा रही है लेकिन आईटी का कोरिलेशन कम हो गया, ऐसे केस में गाइस इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप लग रहा है मार्केट का, ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है। यहां पर हमें डरने की जरूरत है। यू शुड बी प्लेसिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन योर ट्रेडिंग पोजीशंस, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड सस्टेन नहीं करता लग रहा और यहां से मार्केट नीचे भी आ सकती है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का मकसद कहीं पर भी आपके साथ कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन शेयर करना नहीं था। इस पूरी वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि अगली बार कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करे और आपके माइंड में कंफ्यूजन आए कि आपको अपने स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। दोस्तों, कोरिलेशन फाइंड आउट कीजिए। अगर कोरिलेशन सारे इंडाइसेस में हाई है, तसल्ली से बैठिए, लेकिन अगर कोरिलेशन खराब होना शुरू हो रहा है, यहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? आई एम श्योर आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी तक नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस का पर्पस व्यूज गेन करने का होता है, कमेंट्स गेन करने का होता है। दोस्तों, एट धन द आइडिया इज टू एजुकेट यू सो दैट यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। दोस्तों, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं ट्रेडिंग में, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी सॉल्विंग ईच प्रॉब्लम थ्रू अ वीडियो। मैं जैसे आज की जो हमारी वीडियो थी, वो भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, जहां पर किसी ने ऑल टाइम हाई पे मुझसे ये पूछा था किसी एक कमेंट के अंदर कि क्या मुझे अपने शेयर्स को यहां पर होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर मैं इसको इस तरीके से चेक करता हूं कि मुझे होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक उस तरीके से अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है, आपके भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई क्वेश्चंस है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी सॉल्विंग योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस थ्रू अनदर वीडियो ऑफ माइन। बाय द वे दोस्तों, आपने हमारा इन्वेस्टिंग विद धन वाला चैनल ज्वाइन किया है क्या? अगर नहीं किया है तो लेट मी टेल यू, इट्स अ ब्यूटीफुल चैनल जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज, फिलॉसफीज और स्कैनर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्कैनर्स बनाता हूं जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इस पर अभी क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए और रादर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.